हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 28 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर से संबंधित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? तो भारत सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट, जो कि 4% ±2% होता है, को मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। फरवरी 2026 में भारत की महंगाई दर 3.21% दर्ज की गई है, जो इस सीमा के भीतर ही है, यानी कि 6 से 2 के बीच में ही है। भारत में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क के तहत महंगाई को एक तय लक्ष्य के आसपास बनाए रखने की कोशिश की जाती है। और वर्तमान में टारगेट क्या है? तो लक्ष्य रहता है 4% का, कि मतलब 4% तक ही महंगाई दर रहे, लेकिन उससे ±2%, यानी कि 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकता है। मतलब 2 से 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन रहे, ये टारगेट रखती है सरकार। सरकार के द्वारा ये टारगेट किया जाता है। 4% मेन टारगेट है, जिससे 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकता है। फरवरी 2026 में भारत की महंगाई दर कितनी आंकी गई है? तो 3.21%, जो इस सीमा के भीतर ही है। इस फ्रेमवर्क को पहली बार कब लागू किया गया था? तो पहली बार 2016 में इसको लागू किया था। और भारत में महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी जिम्मेदारी होती है भारत में महंगाई को नियंत्रित करने की। और ये एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके मुख्य टूल क्या होते हैं महंगाई को नियंत्रित करने के लिए? तो रेपो रेट और ब्याज दरों में बदलाव, मतलब इन दोनों के माध्यम से वो महंगाई को नियंत्रित करती है। महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं और महंगाई कम होने पर दरें घटाई जाती हैं। तो इस माध्यम से इसके द्वारा महंगाई को नियंत्रित करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। भारत में महंगाई को किस आधार पर मापा जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर भारत में महंगाई को मापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो आर्थिक मापदंड होता है जिससे ये पता चलता है कि आम लोग जो वस्तु और सेवाएं खरीद रहे हैं उसमें समय के अनुसार क्या बदलाव आया है। तो इस इंडेक्स के माध्यम से इसमें सामानों की एक सूची होती है जिसको बास्केट बोला जाता है, और उन सामानों की ही खरीद के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि उसमें क्या बदलाव आया है, और उसी के आधार पर भारत में महंगाई को मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। नेशनल हाउसिंग बैंक ने 26 मार्च 2026 को गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो रक्षा, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की प्रक्रिया को आसान बनाना। इस उद्देश्य से ये गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। इस पहल के तहत होगा क्या? तो इस पहल के तहत पात्र व्यक्ति अब अपने कार्यस्थल से ही डिजिटल माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उनको बैंकिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इस पोर्टल की? तो ये पूरी तरह ऑनलाइन होम लोन की सुविधा देता है। एक ही जगह कई लोन ऑफर की तुलना करने की सुविधा देता है। आप एक ही पोर्टल पे कई लोन की तुलना कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा आपके लिए बेहतर विकल्प है। नेशनल हाउसिंग बैंक और वित्तीय संस्थानों के बीच सीधा समन्वय स्थापित होता है इसके जरिए, और लोन स्वीकृति और वितरण में समय भी कम लगता है। ऑनलाइन आपको जाके बैंक में लंबे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है, तो समय भी कम लगता है। और शिकायत निवारण की भी सुविधा है इस पोर्टल पर, आप शिकायत भी कर सकते हैं, उसके निवारण की भी सुविधा है। और यूजर्स के लिए त्वरित सहायता और सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी अच्छा पोर्टल है ये गृह सुगम पोर्टल। और एनएचबी के बारे में आप देख लेते हैं। तो ये एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम
1987 के तहत की गई थी। तो ये एक वैधानिक भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला बैंक है, ये नेशनल हाउसिंग बैंक, जो होम लोन से संबंधित क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है विश्व रंगमंच दिवस की? तो थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। इस थीम के साथ इस बार वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जा रहा है 27 मार्च को। और इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा 1961 में की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1962 में मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व में रंगमंच को बढ़ावा दिया जाए, इसकी सांस्कृतिक महत्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए और सरकारों को कला के समर्थन के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ विश्व रंगमंच दिवस हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक आकलन से संबंधित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के ताज़ा आर्थिक आकलन के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.6% और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 6.1% रहने का अनुमान है। 26 मार्च 2026 को जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतों और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव भविष्य की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है, तो उस वजह से जो भू राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से भविष्य की वृद्धि को धीमी दर मिल सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% की अनुमानित वृद्धि दर भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। और रिपोर्ट में महंगाई के भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। कितनी रहेगी महंगाई? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये लगभग 2%, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 5.1% और फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में 4.1% रहने का अनुमान है। कारण क्या है महंगाई बढ़ने का? तो खाद्य और ऊर्जा कीमतों में पहले आई गिरावट का असर खत्म होना और हालिया ईंधन कीमतों में वृद्धि, इस वजह से महंगाई दरों में जो है वो बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2026 में घटकर 2.9% और 2027 में 3% रहने का अनुमान है। अब OECD क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं। ये वैश्विक आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है और नियमित रूप से एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट में जीडीपी वृद्धि, महंगाई और वैश्विक आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान दिया जाता है। भारत OECD का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन नीति निर्माण और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक से संबंधित है। तो WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक 26 मार्च 2026 से याओंडे, कैमरून में शुरू हो चुकी है। ये एक 4 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें 160 से अधिक सदस्य देशों के मंत्री भाग ले रहे हैं और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ल्यूक मैग्लोयर अंटगाना, इनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है। इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भविष्य की दिशा तय करना। इस उद्देश्य से ये WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। सम्मेलन का एजेंडा क्या है? तो वैश्विक व्यापार के बदलते स्वरूप को दर्शाना। इस सम्मेलन में मुख्य विषय क्या क्या रहेंगे जिस पे चर्चा होगी? तो कृषि वार्ता, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य सब्सिडी का नियमन, ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार, निवेश सुविधा तथा अल्प विकसित देशों से जुड़े विकासात्मक मुद्दे, ये मुख्य विषय में शामिल होंगे। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है WTO का, ये WTO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है जो सामान्यतः हर 2 वर्ष में आयोजित होता है और इसमें सदस्य देशों के व्यापार मंत्री वैश्विक व्यापार नीतियों और समझौतों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।
तो अभी इसका आयोजन शुरू हो चुका है कैमरून में, और ये 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है G7 सम्मेलन से संबंधित। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आयोजन फ्रांस में कहाँ पे होगा? तो एवियन लेस बेंस में इसका आयोजन किया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी की पुष्टि फ्रांस के विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से की गई है। अब G7 या ग्रुप ऑफ 7 है क्या? तो ये दुनिया के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत देशों जैसे USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत की भूमिका है, उसके कारण उसे नियमित रूप से इस सम्मेलन में आयोजित किया जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो न्यूज़ आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो जून का न्यूज़ है, लेकिन अभी आया था प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि अभी की गई है, तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में आया था, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जब ये सम्मेलन होगा तब इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।